नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद हिंद रेडियो के एक और काफी क्यूरियोसिटी मतलब नीडी डिस्कशंस पे, जिसके ऊपर हर एक देशभक्त ओवरऑल सोचता रहता होगा और वो एक्साइटेड भी हुआ होगा। एवरी पेट्रियट, एवरी डिफेंस एंथुजियास्ट एक्साइटेड हुआ होगा ऑन 15 अगस्त आपका 2025 में, जो लास्ट हमारा इंडिपेंडेंस डे था, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल दी थी कि इंडिया को अपना फाइटर जेट इंजन बनाना होगा। उस टाइम पे और भी अनाउंसमेंट हुए थे, सुदर्शन चक्र और जस्ट लाइक काइंड ऑफ एन आयरन डोम, होपफुली नॉट लाइक आयरन डोम, क्योंकि अब हमें अच्छे की जरूरत है। बट एनीवेज, क्या बोलते हैं, अपना ओवरऑल एक एयर डिफेंस सिस्टम, सुदर्शन चक्र एंड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, मोस्ट प्रोबेबली, ऑब्वियसली फोर्थ जनरेशन तो नहीं सोचा होगा। उसकी बातचीत चालू हो गई थी कि भाई, और कॉल दिया था और हमने सोचा कि यार जबरदस्त चीजें होना ही चाहिए। बट फिर बाद में यार लास्ट ईयर इलेक्शंस गए, महाराष्ट्र इलेक्शंस गए। महाराष्ट्र इलेक्शंस में लाड़की बहन योजना करके, आपका जो भी सीएम लाड़की बहन योजना, ऐसा कुछ नाम है उस स्कीम का, उसका लॉन्च हुआ, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की स्कीम है जो स्टेट के ऊपर बर्डन बनती है, स्टेट टू सेंटर जो भी बोलो ओवरऑल। फिर बाद में मध्य प्रदेश की जो उससे पहले वाली स्कीम थी वो भी कुछ सिमिलर थी। फिर बिहार इलेक्शंस आए, उसमें 10-10 हजार रुपए दिए गए। अभी असम इलेक्शंस चल रहे हैं, उसमें भी 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। एंड ओवरऑल फ्रीबीज का जो, या फिर जो भी बोलो, वो जो पैसा है, कैश ट्रांसफर है, दैट इज वन साइड। बट द वन थिंग दैट्स स्ट्राइक्ड इन माय माइंड, एंड आई एम क्वाइट श्योर ओवरऑल जितने भी डिफेंस एंथुजियास्ट है उनके बीच में ये सर्कल में ये बातचीत चलती रहती है कि लाड़की बहन योजना, जो कि 2 स्टेट में है, जिसका कोई यूज नहीं है साइंटिफिक, या फिर कोई यूज नहीं है सोशल वेलफेयर में, ठीक है, उसका बजट 50,000 करोड़ है। एग्जैक्ट नंबर हमने आपके थंबनेल पे डाल दिया है, आप देख के आए हो कि जाहिर सी बात है। एंड जो इसरो एंड डीआरडीओ का कंबाइंड बजट है, ठीक है, सो मच सो कि डारपा, जो यूएस की डिफेंस वाली कंपनी है जिसने आपका ओवरऑल इंटरनेट वगैरह सब कुछ बनाया है, डारपा, उसका बजट भी लाड़की बहन योजना से कम है। लाइक मतलब मतलब लाड़की बहन योजना का बजट इतना ज्यादा है कि इन लोगों का डिफेंस का या फिर ओवरऑल बजट कम है। और इस चीज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। हमारे अच्छे खासे जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी कमेंट वगैरह किया था कि जरीर भाई डीआरडीओ वगैरह पे कुछ बातचीत करिए, तो यही है, यही चीज ओवरऑल हम बातचीत लेके आ गए हैं। मैं अपने होस्ट को इन्वाइट करूंगा, ओवरऑल को होस्ट को, कि भाई आयुष भाई, क्या चल रहा है ओवरऑल, क्या टॉपिक है इस चीज के ऊपर, सब कुछ क्यों इतनी पसोड़ी हो रखी है हमारे देश में कि आज की डेट में हम लोग मतलब फ्रीबीज पे इतना फोकस कर रहे हैं और डिफेंस रिसर्च, स्पेस रिसर्च, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग इतना कम फोकस कर रहे हैं? क्यों लौड़े ना भोज्यम हो रखा है हमारे डिफेंस और स्पेस रिसर्च का, या फिर नियत का कि भाई हमें पैसा तो अलोकेट करना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वही चीज है। तो प्लीज आप इसमें यहाँ से सबसे लीड पहले कीजिए। तो ना देखो, सबसे पहले ना तुम्हें एक सीधी चीज बता देता हूँ, इस देश में वो होता है जो सरकार के इंटरेस्ट में होता है। सही बात ठीक है, अब सरकार का इंटरेस्ट ही है कि मुझे बस अगला इलेक्शन जीतना है, तो फिर वो स्कीम्स ही ऐसी लाएंगे ना जिसमें वोट आए, जिसमें लोगों को खुश किया जाए ये कि मेरे लिए ऑनेस्टली कुछ कर बताओ तो रहे ये, हाँ, सिंपल सी चीज है। दिस इज, ये लाड़की बहन वेलफेयर, इसको वेलफेयर का चोगा पहनाया जाता है, बट इट्स नॉट वेलफेयर, इट्स डायरेक्टली हैं। कैश वेलफेयर फॉर है ही वोट। नहीं भाई। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ कैश फॉर वोट स्कैम, कि भाई वोट के बदले अरे भाई, नोट के बदले वोट वेलफेयर दो। वेलफेयर का मतलब होता है लोगों का भला करना। ठीक है, हाँ हाँ, एग्जाम्पल तुम्हें जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, जापान की वेलफेयर स्कीम के अंदर अगर तुमने अप्लाई करा है तो तुम्हारे खानदान में सबसे पूछ लेंगे, तुम्हारे भाई से, दूर के भाई से, नाना नानी से, चाचा चाची से, मामा मामी से, कि तुम जरीर भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। वहां पे जब वो सारे मुकर जाएंगे ना, तब तुम्हें बस वो इतने पैसे देंगे कि तुम खाना पीना कर लो, अपना बिजली का बिल भर सोचो लो और ऐसे रहने मोमेंट पे रहने लायक हो जाओ। सबसे बड़ा दुश्मन आपका सच्चा दोस्त होगा, जिसको कॉल कर दिया, हाँ। क्या तुम उसको संभाल नहीं पाओगे? अरे मेरा दोस्त है, चाहे एक रोटी खाएंगे पर दोनों खाएंगे, बस रिजेक्टेड। भाई, भाई, उससे मतलब उससे भी बुरा पता है क्या है? उससे भी हाँ, बुरा ये है कि ना, हम यहाँ पे ना, जब हम इतने लोगों को पैसे दे देते हैं ना फ्री में, हम एक हम्म, वैल्यू सिस्टम चला देते हैं
कि सरकार तो हमें दे ही देगी पैसे। हाँ, माना वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, हमारे प्रिएम्बल में भी लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी वैल्यू ही बनाए कि लोग काम करना छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में अगर मैं सेम वेलफेयर स्कीम के लिए बात करूं, या फिर मैं जर्मनी की सेम वेलफेयर स्कीम के लिए बात करूं ना, वहां पे वो बोलेंगे, चाइना में बता देता हूँ, चाइना में वो बोलेंगे हम तुम्हें काम दे रहे हैं, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। और ये मोस्टली उन लोगों के लिए जो स्पेशली एबल्ड है, जिनका कोई हाथ में इशू है, मतलब दे हैव अ डिसेबिलिटी ऑफ सम कॉज। जो कोई काम कर सकता है ना, उनको वो पहले मैन्युफैक्चरिंग में घुसा देंगे, तुम काम करो और फिर तुम पैसे कमाओ। वेलफेयर स्कीम है ही नहीं like उनके लिए until and unless they are it's retired. very unusual actually, like जो आपने बताया overall, like there's a difference between BJP and Congress in narrative per हाँ, se, ठीक है। नैरेटिव क्या है कि बिल्कुल। बीजेपी इज राइट विंग एंड वो अगेंस्ट है सोशलिस्ट शब्द से, जो इंदिरा गांधी ने हाँ, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डाल हाँ, दिया था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एंड वो तो भाई ये तो गलत बात है, ये तो काले कानून है, इनको तो हटा दोगे, सोशलिज्म क्या है, खराब चीज है, ठीक है। हाँ, बट हाँ, इन रियलिटी देखा जाए, जो आप वेलफेयर की बात कर रहे हो, विच इज गुड एक्चुअली, वो मनरेगा स्कीम थी, एंड मनरेगा स्कीम कांग्रेस लेके आई थी अंडर मनमोहन सिंह, ठीक है, कि भाई काम yes, आपको हम काम देंगे, आप काम कीजिए, प्रोडक्टिविटी जो भी है, ठीक हाँ, है, भले आपको नाला खुदवाना है, तालाब बनवाना है, टैंकर बनवाना है गांव वगैरह में, ग्राम वगैरह में, वहां पे उसके बदले में आपको पार्शियल एम्प्लॉयमेंट स्कीम एक मिलेगी, वही जो मनरेगा और बिल्कुल। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो भी है, नहीं, ठीक है, जी इफ आई राम एम जी, नॉट रॉन्ग। देखो, अच्छा, अब चेंज हो गया, यू आर रॉन्ग। हाँ अब चेंज हो गया, जी राम राम का जी। नाम है जी। तो वही चीज है कि वो था, एंड काइंड ऑफ बीजेपी आई, एंड बीजेपी ने तो कुछ टाइम चलाया, एंड अब उन्होंने उसमें से गारंटी हटा दी है, मोटा मोटा जो भी सीन, इट्स नॉट अ गारंटीड स्कीम, अब वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होगा, एंड इट्स अ गॉन गेम, क्योंकि भाई वी हैव भाई सीन सेंटर और स्टेट कभी एक मुद्दे पे एक अलाइन होते ही नहीं है, ठीक है, भाई अलाइनमेंट इट्स की एन बात छोड़ो, इम्पॉसिबल थिंग। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। ऑरकम्स रेजर करके ना एक थ्योरी है विच सेज, जो सबसे इजीएस्ट थ्योरी होती है ना, ज्यादातर हाँ वही सच्ची थ्योरी होती है, ठीक है। इट्स हाँ इट्स हाँ जस्ट गो एंड सर्च इट ऑन। तो भाई हाँ हाँ जेन्युइनली मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो स्कीम्स है, अब हाँ हमें हमारे यहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट का जो फॉर्मूला है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट करी जाती है कैलकुलेट, राइट, कैसे जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है, इनके साथ भी टेम्परिंग होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का ये है कि अगर आप 40 से 100 दिन के बीच में फॉर्मली कहीं पे एम्प्लॉयड हो, आपने थोड़ा बहुत भी काम करा है, यू विल बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड एज अ पर्सन फॉर द ईयर, हम्म ठीक है। दैट्स हाउ दे टेम्पर विद डेटा, ठीक है। ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज, आपने नहीं, ये जो अब तो वो फ्रीबीज चेंज देके हो गया, वो हाफ एम्प्लॉयमेंट पहले हुआ करता, जो मैंने 11th 12th की इकोनॉमिक्स की बुक्स में पढ़ा भी है मोटा मोटा, वो पहले हुआ करता था। अब सिस्टम क्या है कि आप चाय की दुकान पे बैठे हो और आपको मैंने बोल दिया, ओ भाई काम उठा दे जरा, ये कर दे जरा, 50 रुपए दे दे, कोई ठीक कर दे, उठा दे जरा, हाँ, ठीक है, वो भी एम्प्लॉयमेंट है, यू आर यू आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, नॉट हाफ हाँ, एम्प्लॉयड, नॉट पार्शियली एम्प्लॉयड, फुल्ली एम्प्लॉयड, वही ठीक है। आपने टेम्पर ही कर दिया ना पूरा सिस्टम। वो नीचे 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 का लवड़ा ना बहुत जम कर बुर्का दिया नीचे पहन का के खुद को लड़की बता दोगे तो हो थोड़ी जाओगे। वैसे काला तो आपने पहन रखा है, कहीं अरे आपके वो भाई तो नहीं है। नहीं, ठीक है। तो एक तो सबसे बट पहली चीज है कमिंग बैक ये। टू द टॉपिक, आई जस्ट कंप्लीट माय दैट हाँ, पॉइंट, ठीक है। तो वो बताया जाता है, एंड वो कांग्रेस ने किया था। बीजेपी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इट्स मोर ऑफ अ फ्री बी रादर देन सोशलिज्म वाला। सोशलिज्म आपने डिफाइन किया हुआ है मोटा मोटा, कि वेलफेयर है, कि काम दे रहे हैं, जो भी सीन है उस हिसाब से आप काम करो, हाँ, एंड प्रॉपरली उसमें से कुछ आउटपुट भी हो, सब कुछ हो। बट बीजेपी ऑन द अदर हैंड क्या कर रही है, जो इंस्टाग्राम पे एक मीम चलता है, यू कैन हेल्प अ पर्सन विद 500 रुपीज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन अ सर्टेन एरिया, or you can just take that 500 rupees from that person, oppress that person, and divide it to 5 other people and get 5 votes out of 6, ठीक है। And राइट, high chances are, by the narrative of that those 5 people voting for you, the oppressed guy whom you क्या बोलते हैं, जिसका आपने 500 रुपए मे छीन लिया, कन्वर्ट, जिसको हाँ, मिलना था, जिस वो भी जिस वोट कर देगा आपको, हम्म, हम्म, ठीक है। तो नैरेटिव वैसा बन जाएगा, और तो नहीं भी करेगा वो फ्री, प्लस। वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हाँ, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज डेमोक्रेसी भीड़ की गेम है ना, आपने भीड़ कंट्रोल हाँ, कर वो ली, और इंडिया में तो वैसे 80-20, भी गरीबी रेखा बहुत 80 बुरा है। 80 और तुम्हें एक और 80-20। चीज बताऊं, मैंने सोचा था ये वाला टॉपिक ना मैं नहीं उठाऊंगा इस वीडियो में, बट ना मेरे हाँ दिमाग हाँ से वो निकल नहीं रहा। हाँ तो हाँ जितने भी इंडिया के लॉन्च पैड्स वगैरह होते हैं ना, ये सब इसरो नहीं बनाता, हाँ ये बनाती है हाँ हाँ। एचईसी। कमिंग ये बैक टू एक द ओरिजिनल पीएसयू है, टॉपिक, या
हाँ, ठीक है। ये जेन्युइनली मैं बोलने नहीं वाला था। तुम्हें पता है हाँ सैलरी के लिए इनको धरने पे बैठना पड़ता है, इनके लोगों को जिन्होंने हाँ हाँ, इंडिया अभी के रिसेंटली लॉन्च हुआ पैड था यार, बनाए वो हैं, पानी पूरी ठीक है? बेच रहे हैं और क्या क्या कर ऑटो रहे चला हैं। रहे हैं भाई वो, ऑटो चला रहे हैं भाई। तो एक चीज़ सोच, सुबह 6 बजे से शाम के कुछ क्या बोलते हैं 4 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है, राइट? ऐसा ही कुछ हिसाब है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट, राइट? उसके बाद दे हैव टू गो फॉर ऑटो और मे बी सम अदर लो एंड वर्क, ताकि ये अपने बच्चे को स्कूल भेज सके, क्योंकि जितनी उनके पास पैसे आ रहे हैं वो एक तो कट के आ रहे हैं और खाना भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे ये लोग। थिंक अबाउट इट। कमाल है, इसरो चीफ तो लास्ट बोल रहे थे और बियर वर्सेस के लाड़की पॉडकास्ट बहन में, क्या योजना का हमें तो पैसा पता अगर ही मुझे नहीं है मिले, कि इतने इतना सरप्लस पैसा हम करें क्या इसका। अरे इनको दो। नहीं भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, सीन पता है क्या है, पंगा ये है कि क्या नाम है, लाडली बहन योजना ये जो है, इसमें इतना बजट है कि मैं अमेरिका को सिक्योर कर दूं और मैं अपने देश में कुछ नहीं कर पा रहा। मैं बट सोच रहा मैं ट्रम्प बट को बोल सकता हूँ मैं मेन तुम्हें चीज है वॉर कि जिता दूं। आपके हिसाब से चलिए ठीक है, 42,000 करोड़ इज द इसरो एंड डीआरडीओ कंबाइंड बजट, ठीक है। हाँ। मेरे को बताओ कि अगर हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाना है, जो कि एटलीस्ट बातें तो चल रही है, ठीक है, सुदर्शन चक्र को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ अभी, ठीक है। मोटा मोटा ठीक है। अभी जो हमारे दुश्मन है उसमें हम सिक्योर्ड ही है, मोटा मोटा मालूम पड़ा था S-400 एंड वो चीजें, बराक 8 हो गया, आकाश हो गया, ये सब कुछ एडास हो गया, सब कुछ अपने पास अच्छे खासे हैं, इतना कि हाँ पाकिस्तान का जितना भी और HQ9 वगैरह है इन सबसे तो अच्छा ही है अपना, ठीक है। मोटा मोटा HQ9 तो हाँ। बहन जो है क्या, वो समझ में नहीं आता। चाइना सबको मेरे को लगता है चूतिया चीज पकड़ाता है कनस्तर तो है ही बोलते हैं चूतिया। उसे। कनस्तर। तो क्या बोलते हैं कोई तो बोल रहा था BYD का वो गाड़ी के ऊपर कुछ भी चिपका के दे दिया। बट अरे एनीवेज, वो रील भी तो कमिंग आती है बैक टू द बहुत ओरिजिनल सारी। पॉइंट, एक्चुअली वही चीज है कि अपना क्या बोलते हैं, तो हम लोग वो सुदर्शन चक्र को थोड़ा साइड में रखते हैं। बट मेन चीज है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आपके हिसाब से 42,000 करोड़ तो टोटल है, बट मान लेते डीआरडीओ को शायद से 25,000 करोड़ से, या फिर जो भी है उस हिसाब से हाँ 25,000 करोड़ से करेक्ट। 25, हाँ 30 है शायद से, 25 27 23,000, है। 23,882 करोड़ हाँ ठीक है, तो ऑलमोस्ट। ये है डीआरडीओ का। क्या इतने में हम फिफ्थ हम्म। जनरेशन फाइटर जेट बना पाएंगे? देखो पता है क्या है, ये जो हम बजट की बात कर हाँ रहे हैं ना, ये सिर्फ हाँ सिंगल प्रोजेक्ट पे नहीं होता, ठीक है? ठीक है, इट्स और भी लाइक चीजें होती है। इट्स, ब्रह्मोस को इंटैक्ट भी हाँ तो रखना है, सब कुछ चीजें हैं, ये सब उसके अंडर में ही तो आता है। भाई, छोड़ो ब्रह्मोस छोड़ो, मैं तुम्हें एक बेसिक चीज बताता हूँ, अगेन कम टू नहीं, बेसिक्स, ऑलवेज इन कम टू सबकी बेसिक्स। वो भी तो है, मैनेजमेंट एंड वो सब चीजें भी इसमें से ही जाता है। हाँ सबकी मैनेजमेंट सैलरीज इसी इसमें में से कर रहा जाती हूँ। है। हम्म। सबसे पहले तो एक चीज देखो, हम बात करते हैं सिर्फ रेडार्स की। रेडार्स ऐसी चीज है जो आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, हाँ हाँ ठीक है? हाँ, 24 ऐसा नहीं कि घंटे लाइट चली चलाना गई। है। हाँ ठीक है। ऊपर से हाँ अगर मेंटेनेंस भी करनी है तो आपको किसी रेडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम इसको कंपनसेट कर सके, इसको हम्म मैनेज कर सके और तब दूसरा करें। हम्म, दिस इज जस्ट हम्म। फॉर द रेडार्स जो हमारे पास हाँ ऑलरेडी मतलब है। वही, मॉनसून में नाउ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बादल होंगे, बेनिफिट आ जाएगा दुश्मन को। बेनिफिट आ जाएगा उसमें। तो भाई ठीक है, दूसरी चीज नई चीजें जो बनानी है उसमें पैसा सोचो लगेगा, मॉनसून में ठीक है? भाई इंडिया का बेल्ट कितना, हमको कितना रेडार में खर्चा करना पड़ता है उस लॉजिक से। मॉनसून का, अभी हमारा मॉनसून क्यों तो अच्छा खासा लंबा क्यों होता नहीं हो है। रहा, क्यों नहीं हो पा रही रिसर्च, क्यों नहीं हो पा रही पढ़ाई? इसलिए नहीं हो पा रही भाई। सारा पैसा ही मॉनसून में खर्चा हो जा रहा है कि भाई बादल है, बेनिफिट हो सकता है अरे दुश्मन को। ठीक है। पहली एनीवेज, बात तो ना ये मैं बोल देता हूँ, जो अपना नया वो बोल रहे हैं ना जनरेशन 5 जेट्स, ठीक है? हाँ हाँ ऐसा नहीं है बना नहीं सकते, अपने पास बजट है, बट इट्स लाइक कि ना हमारी प्रायोरिटीज अलग है, ठीक है? भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटीज तो टाइम हम मतलब बना नहीं हाँ, बोलिए बोलिए। क्या सीन है, हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी ला रहे हैं एक तो इसमें, कि भाई आप भी हमारी हेल्प करो, इंजन्स बनाने में हेल्प करो, मे बी जेट्स बनाने में हेल्प करो और अदर स्टफ, ठीक है? सबसे पहले हो जाती है ये चीज। दूसरी, ये कोई भी मान लो अगर डिजाइन भी बना दिया ना किसी ने, उसको पास होने में इतने साल लग जाएंगे कि जो बजट आपने अब तक उस सिक्स टाइम पे जनरेशन आ मांगा था जाएगा। वो, हाँ नहीं, 6 जनरेशन तो बन चुका होगा कहीं पे, अभी तक बस उसको हाँ पता नहीं हाँ, लगा है हमें, ठीक है? हम्म। इट्स लाइक कि जो बजट मैंने आज मांगा है वो मुझे 2 साल बाद मिले, दैट बजट विल बी इंक्रीज टू सम मोर लेवल। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है भाई, चीजों के, अभी फॉर एग्जांपल है, चिप्स कितनी बढ़ गई है, जस्ट हॉर्मुज बंद हुआ है, चिप्स का क्राइसिस आ गया ओवरऑल कंट्री, बाकी देशों में। तो ये हाल कौन भी सी तो चिप्स? देखना पड़ेगा चीजें में। अभी तो खाई थी मैंने। अरे भाई सिलिकॉन चिप्स भाई, ये जो ओ, प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं इन सब की बात तो हो रही है वहां भाई, से क्या लेना देना ठीक है? है?
भाई ट्रैवल कहाँ करता है, हर जगह ट्रैवल करता है। बहुत सारी चिप्स ऐसी हैं जो सिर्फ जिनका पेटेंट अमेरिका के पास है, सिर्फ जो वही ओके ही बना सकते हैं। बहुत सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। चाइना के अंदर हम्म भी क्या होता है, जो चिप्स बनती है ना, इट्स लाइक लेवल्स होते हैं, काफी लेवल्स तक बनेगी, लास्ट लेवल वो सिर्फ अमेरिका में जाके सेट होएगा, बिकॉज उनका पेटेंट उसके पास है। सो दैट लेवल ऑफ थिंग, तो वैसा हम्म ये सीन है। तो इट्स मोर अबाउट कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हमारी प्रायोरिटीज है 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन जीतना, वो सरकार को सही बात आता है और वो उस हिसाब से सही कर रहे हैं। अगर मैं देखूं, सो दे आर वर्किंग ऑन देयर एजेंडा। अगर उनके एजेंडा of में course well, रिसर्च they are डेवलपमेंट a होगी। great by they I mean the BJP currently the government the current government the BJP government is a great election winning machinery, there's no doubt हाँ, about it, ठीक है वो चीज है। तो बट व्हेन इट कम्स टू लाइक द ओरिजिनल टॉपिक, ऑब्वियसली द ऑडियंस इज कनेक्टेड विद अस ओवरऑल, ठीक है वो लोग बात सुन ही रहे होंगे कि भाई वेंचर टॉपिक पे आ, ठीक है। हाँ, तो सिंपल चीज है भाई, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को नहीं लगता हम बना पाएंगे 5th जनरेशन। मैं बता रहा हूँ क्यों। मेरा जो वो है, मैंने आपको भेजा भी था, आप प्लीज अगर पढ़ दोगे वो ज्यादा पढ़ा बेटर रहेगा, आपके सामने होगा वो चीज, मैं बोल देता हूं, आप डिक्टेट कर दोगे ज्यादा बेटर है। 1994 से लेके 2001-2 तक मोटा मोटा अभी जो हमें चीजें दिख रही है उसके फाउंडेशन वहां पे ले हुई थी। बीट द न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, हाँ, प्रॉपर बॉम्ब मतलब वो वेपनाइज वाला, मैं पोखरान 2 की बात कर रहा हूँ। 74 में टेस्ट हो गया था, फॉर्मूला आ गया था हमारे पास, सब कुछ डन था, ठीक है, पर उसको पैकेज करके वही गाड़ी गराज में थी, चला के देखना था कि भाई चल भी रही है कि नहीं चल रही चला है, के देख। ठीक है वो चीज था। हाँ तो वो 1990 वो था। ब्रह्मोस आपका 94 से 2002 के बीच में आपका कंसेप्ट 94 में कंसेप्चुलाइज हुआ था, ठीक है। एंड आपका 2002 में उसका काम शुरू हुआ था, मॉस्को एंड हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से। ओवरऑल वहां से अभी हम उसका बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं। उस टाइम बिल्कुल। पे हमारा जीडीपी टू डिफेंस स्पेंडिंग ज्यादा था, 94 की मैं बात कर रहा हूं, टू हाँ, टुडे, ठीक है। आप एक बार अगर आपके सामने आप डिक्टेट कर दीजिएगा कि 94 में कितना था, ठीक है। गवर्नमेंट से, ठीक है, 94 में था, 94 में हाँ कितना हाँ, था? हाँ हाँ, 94 में था 0.08% ऑफ आर टोटल ये किसका जीडीपी। है? ठीक है, डीआरडीओ, ये है 1994 का। हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ इसरो के बजट की अभी करंटली। इसरो की, ठीक है। ठीक है, डीआरडीओ। हाँ, ठीक है, मतलब कंपैरिजन के लिए इनफ है। डीआरडीओ का जो था वो 1994 में था 0.10%। ठीक है, ठीक है, 10, 0.10। हाँ, 0.1। हाँ, सिमिलरली अगर क्या बोलते हैं हम आगे चलें, फिर हाँ 1999 के अंदर 0.11 हुआ, फिर 0.14 हम्म, हुआ। ठीक है, 2004 2014-15 में, के अंदर 14 से 0.11 हो गया। सो वी ठीक है, स्टेप्ड बैक अ लिटिल। ठीक हाँ है, ठीक है, फिर 0.09 हुआ इन 2019 टू 2019। 2020। बट 2019 में हाँ, तो हम लोग 2000। विश्वगुरु बन गए थे ना अरे तो चेले ढूंढ रहे उस हैं ना टाइम पे, अब तो हम करके 5 बजट, ट्रिलियन उसपे भी तो वगैरह वो पैसा सब चीजें लगेगा। था, तो फिर बाद में कैसे, क्या सीन, ये घट 5 क्यों रहा ट्रिलियन है? तो है ही नहीं भाई, अपनी इकोनॉमी तो आज तक नहीं है। तो बोलते ये हैं घट तीसरी क्यों रहा सबसे है? बड़ी पैसा तो इकोनॉमी है। ज्यादा है ना हमारे पास, तो फिर बाद में स्पेंडिंग इंटैक्ट रखो या तो बढ़ाओ ना भाई, घटा क्यों रहे तो हो? लाडकी बहन में पैसा कहाँ से जाएगा? अरे यार ये तो गलत बात है फिर। और अभी कितना है? अगर 0.9 अभी 0.09 था 2019 में, 0.07 है लास्ट जो है। 2.4 बिलियन डॉलर्स हम क्या? खर्चते हैं सिर्फ डीआरडीओ का ही है। इट्स लेसर देन 1994, यस, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूंगा। ड्यूरिंग फकिंग इन्फ्लेशन, क्राइसिस ऑफ कि भाई देश के पास पैसा नहीं है, ठीक है। हाँ, 1991 में हमने इकोनॉमी खोली अपनी ओवरऑल, ठीक है। उस टाइम पे पैसा नहीं था, दिया 10 या 15 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, या 2 हफ्तों का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था ओवरऑल, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो आपके पास लॉजिक है कि आप नहीं ये सब कटाओ, ये सब फालतू नहीं है, सिर्फ जरूरत नहीं है। बट हमारे हाँ, फोर फादर्स, पैसे निकाल से सकते थे। गिरूंगा यार, हमारा देश है तो फिर बोलो सब कुछ ओवरऑल उस टाइम पे जो गद्दी पे बैठे हुए थे उन लोगों ने बढ़ाने का सोचा। इवन वाजपेयी साहब 1990, अगर मैं बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बंदे की वो होती है। बीजेपी इज डिफरेंट, बीजेपी 1 एंड बीजेपी 2 में जमीन आसमान का फर्क हो गया ये तो, जमीन ठीक है। आसमान का फर्क है। अरे नियत क्योंकि का अगर फर्क होता है, अपने एजेंडा का फर्क होता है। लाइक आप देखो, अगर 94 से 99 में बढ़ा है और 2004-5 में भी बढ़ा है, तो ये 15 से फिर घटता क्यों आ रहा है? और ये घट रहा है तो फायदा किसका हो रहा है? भाई ऊपर से गजब की बात पता है क्या हूँ, सबसे बड़ा हाँ जो इशू लगता है मुझे, इसरो तो पैसा भी हम्म, कमा के देता है दूसरे कंट्रीज के लॉन्च हाँ। करके व्हीकल्स। अरे ठीक है, उसके बाद भी पैसा कहाँ जा रहा डीआरडीओ है? नहीं दे रहा है क्या? ब्रह्मोस बेच तो रहे हैं, फिलीपींस को बेचा हाँ, ब्रह्मोस हमने।
ये पैसा भी तो सेंटर के पास पिनाका ही जाता मिसाइल है, सिस्टम डीआरडीओ बेचा है तो। हमने, अर्मेनिया को बेचा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्मेनिया या फिर अजरबैजान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक बार प्लीज तिनका कंफर्म नहीं कर देना दिखता ऑडियंस को, डीआरडीओ ठीक है। इसरो को इन चीजों का, ठीक है, तिनका भी नहीं तो दिखता। तो ये सब चीजें हमने बेचा है, तो धीमे धीमे वो बनाना पड़ेगा ना। एज आई सेड, द स्पेंड वी स्पेंड, द गवर्नमेंट स्पेंडेड, जितना भी हमने फाउंडेशन ले किया 94 से लेके 99 में, उसका बेनिफिट्स हम अभी रीप कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ अभी अगर हम ज्यादा करेंगे तो आने वाली जनरेशन फुलफिल करेगी ना उसका। आपको अपने नेक्स्ट भाई, जनरेशन का सोचना पड़ेगा। अगर अगर तुम्हें याद हो जब हम नए नए ऑनलाइन मिले थे, मैंने तुमसे उस टाइम एक बात बोली थी, हाँ चाइनीज और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक ही फर्क है, विजन का। वो 30 साल आगे का सोचते हैं कि मैं मर भी हाँ जाऊं तब हाँ भी ये काम होना चाहिए, और हम बस भाई, 5 साल उनकी का सोचते हैं डिफेंस कि अगली बार के डॉक्ट्रिन लिए गलती कैसे बचाएं। 2035-40 की अभी से बनी हुई है कि हाँ 35 में हम ताइवान कब्जाएंगे, 40 में पता। हम लोग, और उस टाइम पे साथ साथ में हम इंडिया से लड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने 2020 का अनाउंस पहले ही कर दिया था, 2020 का जो गलवान हुआ था उनका प्लान था, एंड उन्होंने उस टाइम पे भाई, प्लान किया था कि 2033-34 में दे विल ट्राई टू हमारे साथ, वो उनका जो 5 फिंगर्स एंड हम्म, फिस्ट स्ट्रेटेजी जो भी है, जिसमें अरुणाचल एंड वो सब कुछ भी आता है, तो वो उनका प्लान है, वो और, एंड ओपन और डॉक्ट्रिन हम है उनका। देखा जाए तो घिर भी चुके हैं, हमें दिख भी रहा है, वी आर टोटली सराउंडेड बाय चाइना, इफ यू सी हाँ नाउ। हाँ हाँ। ठीक है, घिर। म्यांमार के तख्तापलट में बोलते हैं उसका साथ था, हमारे कुछ बॉर्डर्स उनके पास हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो बेटे जैसा उनका, श्रीलंका के हाँ अंदर भी हाँ, हाल खराब है, श्रीलंका इज ऑलमोस्ट लाइक इन द डेट ऑफ चाइना, बस वो चाइना जाके वहां पे कब्जा नहीं रहा है। मालदीव इट्स से इट्स इंडिया दैट। आउट कैंपेन हो गया भाई, वो चीज है। वो चाइना बताओ। फंडेड था ना, म्यूजियम म्यूजो जो भी है लोडू, हाँ, ठीक है। तो तो हाल हाल खराब है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम उन्हें 1500 रुपए 2000 रुपए देके वोट इकट्ठा कर रहे हैं, रादर देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ करके दिखाओ एंड देन विल पे यू एज अ सैलरी, टीच अ मैन टू यार फिश भाई, वुमन को यू आर काम दो गिविंग ना। इट। हाँ, ये इट्स सिंपल फिलोसफी भाई, वो वाली जो है कि भाई इफ यू फीड अ मैन अ फिश ही बी लाइक फेड फॉर अ डे, इफ यू टीच अ मैन अ फिश ही बी फेड फॉर लाइफ। एट द एंड ना इशू पता है क्या है मेरे को, पैसे देने में इकोनॉमिक वीकर बंदे को या जिनको नीड है, ठीक है, आई हैव सीन पीपल जिनका खर्चा ही इन वेलफेयर स्कीम से चलता है या फिर इन फ्रीबीज से चलता है, कुछ भी कह लो, मेरे को उनसे इशू नहीं है, लेकिन उन्हें जेन्युइनली नीड है देन आई एक्सेप्ट इट, बट गिविंग इट आउट फॉर फ्री फॉर एनीवन, मतलब कि ना आप ये चेक कर रहे हो कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, क्या उन्हें नीड भी है, बिकॉज लालच की कोई लिमिट नहीं है भाई, अच्छे से अच्छा कैपेबल बंदा भी 1500 रुपए 2000 के लिए बिक जाता है भाई। जिस देश में ठीक है। बांग्लादेशी आदमी आके सारा सब कुछ बना के चला जाता है, ठीक है, और आ जाता, हम्म, मतलब उसके पास मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिनल इंडियन से ज्यादा प्रूफ्स वगैरह बना के रखे होंगे उसने। ओरिजिनल इंडियन जो अपने यहाँ पे जो हाँ, पैदा हुआ है, सब कुछ हुआ है यहाँ पे उसका है, वो तो सोचता भी नहीं होगा मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो इस देश का नागरिक हूँ। जो बंदा है जिसको उसके पास ज्यादा नागरिक बताओ। है, वो ज्यादा स्कीम्स बेनिफिट्स उठा रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। वो हम्म, फ्री का सिलेंडर लेके बैठा होगा, सब कुछ होगा, वो सब चीजें हैं। और तो वहां पे आपने जो बोला वो चीज कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना के स्कीम लेना कितनी बड़ी चीज है, कोई भी ले सकता है। बहुत तो वो छोटी लालच चीज है भाई। लालच से बहुत इजीली निकाल सकता है वो। 1500 रुपए अगर हम्म, पर मंथ मिल रहा है, यानी ईयरली कितना होगा, 18,000। सरकारी ऑफिसर को 9,000 दे दो, महीने का 9,000 मिल जाएगा तुम्हें। भाई, लेट्स बी आजकल ऑनेस्ट, के ये होता है। ग्रेजुएट लोग नकली वो करके ऐसी ऐसी स्कीम्स का फायदा उठाते हैं, फिर क्यों करेंगे काम, तभी तो बोझ हम्म। बनता जा रहा है ग्रेजुएट जो यहाँ पे, क्यों इतने अनएम्प्लॉयड लोग हैं इंडिया में, ठीक है, यही तो कारण है भाई, आप सिंपल उन्हें चीज है। मोटिवेट ही अच्छा नहीं अच्छा, ठीक है, कर एक एक तरफ साइड रख देते इस चीज को, कि हाँ चलो फ्रीबीज हैं, इलेक्शन जीतना है, ठीक है, कोई नहीं, रखो साइड ठीक में, है। उसको अपन नहीं चेंज कर सकते, उस पर चर्चा वाद संवाद, ठीक है, एक बार को है ऑल गुड, की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हम हमारा बोलना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो होनी चाहिए प्रॉपर ठीक है। मनरेगा टाइप ऑफ स्कीम्स दो, काम करवाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़वाओ, हाँ, ठीक है। मैं तो एक बोलूंगा डिसेबिलिटी कि जिनको नहीं लाड़की है बहन उनको मिले। योजना से ज्यादा जेल में जो फर्नीचर साफ नहीं करते, फर्नीचर बनाते हैं, उनकी हम्म, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो हाँ हाँ। कुछ जीडीपी पे कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं घुमा फिरा के, ठीक है। हाँ, जीडीपी एट जूते एन बनाते ग्रॉस हैं, वो डोमेस्टिक बिकते प्रोडक्ट ही हैं। तो है, प्रोडक्ट ही हाँ। तो है। तो प्रोडक्शन वैल्यू जितना होगा उस हिसाब से तो आपका कनेक्शन वो पूरा प्रॉपर एक बनता है, हम्म, ओवरऑल की साइज ऑफ द इकोनॉमी कितनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से होता है वो, एक बार को ठीक है, होना नहीं होना चाहिए उस पर मैं बोल देता हूँ। बट द थिंग इज कि हम 1994 से घटा के लेके आ जा रहे हैं, लाइक 94 को मैं पीक पकड़ भी नहीं रहा, चलो पीक पकड़ता हूं, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी वन कोई, हाँ हाँ। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी 0.14% था, ठीक है, आपने अभी डिक्टेट किया। 0.14 से 0.07 कैसे पहुंच जाता है, ये हाफ क्यों हो जाता है, ये एक्स्ट्रा 2 भी कहां चला गया, ठीक है। भाई, सिंपल सी इस टेक्नोलॉजी। भाई इसका जवाब नहीं मिल सकता तुम्हें,
कि ये पैसा कहाँ चला जाता है, क्योंकि मैं बताऊं जवाब आप इस क्या पे है, आरटीआई नहीं मार सकते, मैं बता दूं जवाब क्या है ठीक आपको। है? इंटेंशंस का खेल है आप मेरे हिसाब से तो, लेकिन नहीं, आप मैं आपको एक बताओ। जवाब देता हूँ, इसका जवाब क्या है मैं बताता हुँ, हूँ आपको। हुँ। मोदी जी, मैं नाम लेना पड़ता है, मैं नाम नहीं लेना सोचा था शुरुआत में, बट नाम लेना हाँ, पड़ता है हाँ। क्योंकि भाई सिंपल चीज है। मोदी जी एवरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंच फीता जाते, काटने चले ग्रीन जाते झंडा हैं। दिखाने पहुंच जाते हैं, फीता काटने पहुंच जाते हैं। अब तो हाँ, मतलब हमारे यहाँ पे तो हाँ। मॉल भी उद्घाटन कर रहे हैं आजकल, तो वो मुझे चीजें हो मुझे जाता है। कभी कभी लगता है कि मोदी जी को अब चलानी आ गई होगी ट्रेन, जितनी बार वो गए हैं अंदर इंजन रूम में हाँ और हाँ जितनी बार भाई उन्होंने भाई लाल बटन भाई दबाया फेलोशिप है। प्रोग्राम ही हो गया ना भाई, फेलोशिप प्रोग्राम ही हो गया वो तो। हाँ, तो, तो वही तो हाँ, क्या, वो तो पहुँच वो जाते हैं। करने आ जाते हैं, ठीक है। हुँ, हुँ। तो मतलब मोटा मोटा ये मालूम पड़ रहा है कि उनके टर्म में अगर कोई चीज बनी है प्रॉपरली, वो हुँ, वंदे हुँ। भारत ट्रेन है। ठीक है। Coincidentally, we both were involved for a podcast with the creator of Vande विद Bharat. सुधांशु ठीक है, मणि जी। यस, आई सुधांशु मणि रिमेंबर। जी, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। उनके लेक्स बहुत खतरनाक या होते हैं, हम पढ़ते भी हैं। वो भी ऑलमोस्ट अच्छी खासी राय और वही रखते हैं मजेदार मोटा मोटा बंदे हैं कि भाई, जनरली ही इज वेरी हिलेरियस टू, ही इज अ नाइस पर्सन। ठीक है, उनके अंडर में उन्होंने और वंदे भारत ट्रेन, मतलब सोचो उद्घाटन नहीं होता अगर उन्होंने इंटेंट नहीं दिखाया होता तो। क्या इंटेंट दिखाई थी हाँ, उन्होंने उस टाइम के, मैं नाम नहीं लूंगा, रेलवे के बहुत बिग शॉट होंगे उस टाइम पे जब भी ट्रेन बनी थी, ठीक है। मैं मोटा मोटा कहानी बता देता आपको। ट्रेन, वंदे भारत का नाम वंदे भारत नहीं था, द नेम वॉज ट्रेन 18। क्यों? क्योंकि उनकी टीम ट्रेन 18। और सब मिला के उनको एक रिटायरमेंट गिफ्ट देना चाहते थे कि भाई 18 महीने के अंदर हम ये ट्रेन रेडी करके दिखाएंगे, ठीक है। वो इंटेंशन था उनका, ठीक है। एंड वो सुधांशु मणि जी का विजन था ओवरऑल कि भाई ये बनाना है हमें। मैं जाते जाते कुछ हुँ, एक ऐसी चीज इंडिया को देके जानी है ओवरऑल, कि जो आने वाली हुँ, जनरेशन हुँ। भी उसका फायदा उठाए, या फिर जो भी सीन है ओवरऑल एक कुछ होना चाहिए हमारे पास खूबसूरत कुछ, ठीक है। वो सैंक्शन नहीं हो रही थी, उसके लिए उनको पैर पकड़ने पड़े उस टाइम के रेलवे के जो भी होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो चीज हमें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, बट मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। उनको पैर पकड़ने पड़े थे कि भाई प्लीज मुझे करने दो ये चीज, ठीक है। एंड इसका पीएमओ से लेके एचएमओ से लेके किसी को पता नहीं था, ठीक है। हमने पॉडकास्ट लिखा है, मंथन करके हमारा एक चैनल है, उसमें आप जाके वो पॉडकास्ट भी देख सकते हो। यू कैन हियर ऑल द इनसाइट्स एंड ऑल, चेक ठीक इट है। आउट। हाँ, हाँ। कभी फ्यूचर में होगा तो, अभी हम लोग काफी और ज्यादा मेच्योर एंड थोड़े बहुत हो चुके हैं बातचीत, तो और अच्छे से बातचीत करेंगे। मेरा एक ही हुँ, रिग्रेट है उस पॉडकास्ट के साथ कि अच्छे से और अच्छे से बातचीत नहीं हुआ, क्योंकि भाई बहुत और नहीं घुस कम पाए स्केड्यूल थे। था, बहुत बहुत कम टाइम था हमारे पास, हुँ, क्योंकि वो एक अवार्ड में और उनको नॉमिनेशन मिला था, तो वो एक आए हुए थे और हाँ, बहुत ऊपर से उस दिन बहुत मर्फीज लॉ भी हिट हो रखा था, उस दिन ठीक है। मर्फीज़ लॉ पीक पे था। ये हम हाँ हमेशा बोलते हाँ। हैं जब भी उस बारे में बात होती है। तो वही चीज है कि हम लोगों ने वो चीज किया था। मोदी जी उसका वो करते रहते रिकॉर्ड, वो अपना उद्घाटन करते रहते वंदे भारत का, ठीक है। जो भी हुँ, उन्होंने शायद से 2019-20 से शुरू किए ट्रेन, तो मतलब वो बन गई थी, बनने के बाद भी उसको कुछ वो बूस्ट नहीं मिला था, ठीक है। अब सीन ये है कि हुँ, इसको वो अपना बता रहे खतरनाक, तो सुधांशु मणि जी ने उस पॉडकास्ट के टाइम पे हमें एक चीज बोली थी, आई डोंट नो हमने उसको रिकॉर्ड पे रखा है कि नहीं रखा है, बट बोला था उन्होंने नहीं है जितना मेरे को याद है जो तुम बोल रहे हो। कि जो जिसका मुझे लग रहा है फायदा तुम हो बोल रहा रहे था हो। ना, जिसका फायदा हाँ, हो रहा था ना, ये ना बनने देने से वंदे भारत ट्रेन, वो था हुँ, इंपोर्ट लॉबी का। व्हाट इज इंपोर्ट लॉबी? कि भाई अगर ट्रेन नहीं आ रही है तो हमें ट्रेन मंगानी पड़ेगी बाहर से, यस, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसमें हमारे कट्स होंगे, हमारा करप्शन होगा, जो भी सीन है मोटा हुँ, मोटा, जो भी इंपोर्ट लॉबी आप देख सकते हो, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, यही तो होती है। किसी ना किसी ने यही होता है मोटा भाई। मोटा जो, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थियरी है हमारा, तो हम वो अभी अभी कॉन्स्पिरेसी थियरी में चले जाते हैं मोटा मोटा, कि भाई सिंपल हुँ, चीज है कि जितने भी टॉप के आईएएस वगैरह वो सब चीजें हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पैसा पहुंचा दिया जाता है, फंडिंग, कि भाई आपके बच्चों को हम यहाँ पे बिल्कुल। सिटीजनशिप दे देंगे, आपके बच्चों को हम यहाँ पे फेलोशिप दे देंगे, आपका यहाँ पे उनको सिटीजनशिप भी दे देंगे दूर दूर की, एंड सब कुछ नौकरी वोकरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में। अरे आप इसलिए देख तो सकते हो सारे कितने ब्यूरोक्रेट्स कितने के बच्चे बाहर टेक्नोक्रेट्स के हैं, ही कितने हैं। मिनिस्टर्स हैं, कितने वो हैं जिनके बच्चे फॉरेन सिटीजनशिप लेके बैठे हैं। आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, हाँ, इससे गूगल सर्च अवे, ठीक है। और और ये सिर्फ क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी उनकी बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉइज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं हाँ उनकी भी बात कर रहे हैं, जो जो हाँ हाँ देश के हाँ लिए गोली खाने की बात करते हैं और हाँ जो हाँ हाँ हाँ। असलियत में गोली जो खा रहे जो हैं उन प्लीड उन करते हैं लोगों कि को आप पैसे नहीं प्लीज मिल बाहर रहे। मत जाओ, आप प्लीज बाहर मत जाओ, हुँ, आप देश के लिए रहो, और हाँ, उनके बच्चे बाहर में उनका सिटीजनशिप चेंज करके बैठे हुए हैं, ठीक है। भाई बट कुछ वही मंत्री चीजें ऐसे मोटा हैं मोटा, जिनके बच्चे फ्री पैलेस्टीन का इंस्टाग्राम पे वो लगाते हैं और उनके बाप यहाँ पे क्या बोलते हैं एंटी इज़राइल का पैलेस्टीन सपोर्ट और कर रहे होते प्रो हैं इसराइल वो संसद में। चीज, हाँ मतलब हाँ, भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई, वही चीज है। हिपोक्रेसी की सीमा नहीं है भाई। पता है इशू क्या है? इशू ये है हाँ हमारे यहाँ पे ना जो एक नॉर्मल आदमी है ना,
उसके पास टाइम नहीं है इतना डीप डाइव करने का, ठीक है? वो सही जो बात है। देखेगा टीवी पे या फिर अपने स्क्रीन पे वो मान लेगा, ठीक है? उसके पास टाइम नहीं है, वो जिसने उसको वोट दिया है, वो जिनको वोट दिया है, उनको मान के बैठा है ना कि ये सच्चे आदमी है, अब वो चाहे झूठा सही हो, बात है। समझ रहे हो? सही बात है। रिसर्च का टाइम उन लोगों के पास है जो इसी में काम करते हैं, वहीं पे मीडिया बिका हुआ है। सो इट्स एन इकोसिस्टम भाई, और इकोसिस्टम को ना खत्म नहीं किया जाता, इकोसिस्टम से टैकल करा जाता है। जैसे अब पॉल्यूशन है, करंटली इसको ठीक नहीं कर रहे, व्हाट वी डू, वी यूज मास्क टू टैकल इट, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स, वी यूज एयर प्योरीफायर्स टू टैकल इट। इसको खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए भी विलिंग होना पड़ेगा बाकी लोगों को, उसका भी मोटा मेजॉरिटी। मोटा वैसा ही कनेक्शन है जितना मेरे को पता है कि कंपनीज को बोला हुआ है कि आपको ये नए एमिशंस और नए रेगुलेशंस लागू करने हैं। वो कंपनी वो एमिशंस और रेगुलेशंस लागू करने के बजाय सरकार को चंदा देना, मतलब पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने में ज्यादा बिलीव करती हाँ, है। तो उनको कुछ होता नहीं है, दैट्स व्हाई पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन द एनसीआर एंड ऑल ओवरऑल रीजन। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने तेरे को एक वीडियो भेजी थी मेरे दोस्त की, ही वाज टेलिंग द फैक्ट कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को तुम 100 रुपए दो, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, टैक्सेबली तो है ही नहीं वो, उसमें हाँ से वो 50 रुपए तुम वापस कर देंगे, 50 रुपए खुद रख लेंगे, दैट वे यू कैन हाँ। इवेट और टैक्स काम भी एज हो वेल गया। एज दे कैन गेट देयर फंडिंग, समझ गए? और काम भी हो और एक गया। अच्छा और काम कनेक्शन भी हो बन गया गया वो। तुम्हारा, सो हाँ हाँ, वही नेक्स्ट वही। टाइम यू कैन 100 की जगह 200 रुपए कमा पाओ। सो इट्स दैट लेवल ऑफ सिस्टम। वो है नहीं लीगल डायलॉग, इम्यूनिटी मिल इतना गई। वेल ऑयल्ड मशीनरी, इसका सब कुछ बढ़िया चलता है। ये तो बस एक दो कुछ लोग होते हैं जो इसमें आते हैं, हल्ला करते हैं, लेकिन उनको फिर हटा दिया जाता है। इट्स सेम लाइक तो दैट वही भाई। चीजें मोटा मोटा कि भाई 0.14% से अगर 0.7 हुआ है, तो जो 7% हमने घटाया है, अब कोई बोलेगा यार हाँ बिलियंस ऑफ डॉलर से हमारा पैसा बढ़ा है, उस टाइम पे तो हमारा 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी और अब हमारे पास 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है। तो हाँ भाई इंटेंशन क्या है आपका? क्या आपका इंटेंशन है कि भाई, पर सिंपल चीज है, आयुष भाई 500 रुपए हाँ कमाता है, हाँ, मैं 100 रुपए कमाता हूं। ठीक है, मुझे अगर आयुष ठीक भाई है। के लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, या फिर बाद में आज से 5 साल 10 साल बाद वहां तक पहुंचने की बजाय यार 500 रुपए जो आयुष भाई हम्म, कमाते हैं वैसी वैसी शर्ट कमानी है, वैसी शर्ट खरीदनी है, ये क्या मुझे सस्ती हाँ शर्ट ले रखी है मैंने, मेरे को वो वाली खरीदनी है। ठीक है, मेरे पास अभी नहीं है, एक काम करते मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो शर्ट होगी हाँ, अगर 1500 रुपए की उनके पास, उन्होंने 3 महीने के पैसों से जमा किया है और उनके पास 1500 रुपए की शर्ट है, और मेरे पास 100 रुपए है, तो मेरे को 15 महीने लगेंगे मोटा मोटा। तो मैं मोटा मोटा बिल्कुल। ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करूं, कि मैं 50 रुपए या फिर बीस हम्म, रुपए 25 रुपए जमा करूं, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी उसको क्या बोलते हैं अपना उस शर्ट की तरफ एलिजिबल बनूं। तो अगर आपका 5th जनरेशन हाँ, फाइटर अरे जेट है, कितनी कंपनीज के पास एक बार चल चल थोड़ा टाइम लगेगा। रशिया हाँ, हैज 5th जनरेशन फाइटर जेट सू यस, 57। ठीक है, फिर बाद में आपका यूएस को साइड में रख देते हैं, वो तो डॉलर प्रिंट करते हैं सीधा सीधा। चाइना हैज, ठीक है। उनका कुछ, एक बार चाइना है, एक बार अपन चाइना से सीधा सीधा कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान वाकिस्तान साइड में ठीक रखा। है। आप एक बार गूगल हम्म, करिए चाइना का जीडीपी टू डिफेंस स्पेंडिंग कितना परसेंटेज है। अरे वो मेरे को पता है, एक सेकंड मैंने लिखा हुआ है। सो इट वाज अराउंड, गिव मी अ सेकंड, चाइना का है 1.25%, इट इज 230 प्लस बिलियन डॉलर्स, ये ऑफिशियल हम तो अमाउंट है। और चाइना का हमें वन ये पता है पॉइंट कि टू ये फाइव एग्जैक्ट हाँ वो अमाउंट नहीं अनऑफिशियल बताते। होता है, हाँ मोटा मोटा वो चीज है। ठीक है, हाँ, क्योंकि भाई वहां इंटरव्यूज ही नहीं होते, कौन देता है ये, तो मतलब परसेंटेज कहाँ वाइज से 3 निकलता है गुना मोटा। से ऊपर है, परसेंटेज वाइज 3 तो गुना से ऊपर। 1.25 भी पकड़ लो साहब, 1.25 भी हाँ पकड़ लो, हाँ, हमारा 0.14 था, उसको 0.07 कर दिया गया है। ठीक है, हम्म, सिंपल एज दैट। मैं तो बोलता हूँ चाइना वाले ही तो नहीं खिला रहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स को पैसा, कि बहन जब बंद रखो। वो- अरे हाई भाई चांसेस सर, तुमने क्या पता वो खिला नहीं रहे हो। देखा था क्या, लाइक देयर वाज दिस सीआईए एजेंट का पॉडकास्ट जिसके अंदर वो बोल रहे थे इंडियंस आर अ वेरी पेक्यूलियर इंडियंस हैव वेरी पेक्यूलियर ब्यूरोक्रेट्स। वहां पे कंपटीशन होता है, कौन कितने में बिड करेगा अपनी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, कौन कितने में कॉम्प्रोमाइज होना चाह हाँ रहा है। हाँ वो चीज है। अरे खान सर की एक वीडियो थी बहुत प्यारी यार, उन्होंने बोला था कि हम्म, अब चाइना +1 का निकला हुआ है कॉन्सेप्ट। हम लोग चाइना से $100 बिलियन का मंगाते हैं, चाइना हमारे साथ दुश्मन है। चाइना से हम लोग $100 बिलियन का नेट वो एकदम ओवर इंपोर्ट करता है हमें, और सिंपल चीज है, हमें उनको हाँ, घाटे में करना पड़ता है। हम वहां से घटा के फिलीपींस से सेम सामान ले नहीं सकते, जहां से पूरी दुनिया वो सेम टू सेम सामान बेच रही है। हम वहां से भी थोड़ा भाई घटा घटा के ले सेम, सकते हैं ना। ठीक है, बट क्यों नहीं लेते? क्योंकि चाइना क्या करता है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स है या फिर ब्यूरोक्रेट्स है ओवरऑल, उनको पैसा देके रखते हैं, और वो जो फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर या फिर कॉमर्स मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं, तो बोलते हैं अरे सर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं, हाँ फिलीपींस इज नॉट हाँ, वो वगैरह। ठीक है, तो इनको पैसा वैसे खिलाया जाता है, तो उस हिसाब से होता है। हम्म, तो मोटा मोटा पॉलिसीज भाई सरकार नहीं बनाती है, मोटा मोटा ब्यूरोक्रेट्स बनाती है, वो चीज पॉलिसीज है। वो तो ब्यूरोक्रेट्स वो बनाते हैं जो बिक चुके हैं। ऑल गुड,
वहां भी मैंने उनको दे दिया कि सिस्टम चुदा हुआ है। हम्म, बट हम्म, व्हाट अबाउट द मिनिस्टर्स जो साइन करते हैं, उनको दिख नहीं रहा है क्या? वो अंधे हैं क्या? अगर एक तरफ उनको है कि सिंपल चीज है अच्छा कि आप क्या बोलते हैं अपना अनाउंस करके आ रहे हो, अभी बस लाल किले से अनाउंस करके आ रहे हो आप कि आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, रिक्वायरमेंट है आपका, हम्म, ठीक है। अभी हम्म, अगस्त में अनाउंसमेंट हुई है, मई में आपने ऑपरेशन सिंदूर लड़ा है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई था ना? हाँ मई था, भाई ठीक है। हाँ, अंगूठा प्रोसेस हो लगाने जाता वालों है दो से आप महीने में बहुत कि कुछ हम, एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। ठीक है। वही चीज है। और तो सिंपल चीज है आपका, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर लड़ा है, आपका अगस्त में आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, अभी तक हाँ, बढ़ जाना चाहिए था भाई, कुछ नहीं ना कुछ तो बढ़ेगा होना भाई। चाहिए था। मैं बैक टू द इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो, इट्स ऑल अबाउट हाँ इनके इंटरेस्ट में क्या है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। चाइना से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, करेक्ट। वो भी हाँ तब हाँ चाइना हमारा दुश्मन है। एट हाँ द सेम टाइम इंडिया का पॉल्यूशन का लेवल इतना खराब है, चाइना लिटरली सेड, चाइना के जो डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेट्स थे, दे लिटरली सेड वी कैन हेल्प यू। हमारा बीजिंग भी इसी हाल में था जब हम मैन्युफैक्चरिंग की हाँ पावर हाँ हाउस हाँ। बन रहे थे, तो और ये उस हम टाइम पे हेल्प कर स्टेटमेंट आई सकते थी हैं, वी जब नो मोदी जी हाउ। मिलने गए थे वहां पे उनके शंघाई हाँ, उसमें वी क्या कैन बोलते हैं अपना हेल्प विजिट में, यू। तो वो एंड थोड़ा एंड सा एंड कर रहे थे। हाँ यहाँ पे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है कि हम इनसे क्यों मदद लेंगे, इनको क्या आता है। सो इट्स ऑल अबाउट, ये इंटरेस्ट में नहीं है इनको भाई। क्या आता है? इट इज इनको नॉट आता इन है तभी तो इंटरेस्ट उन्होंने किया है। वही, भाई। क्या ही बोल सकते हैं मोटा मोटा, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? सिंपल चीज मेरे को समझ में ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, बट मेरे को मैं बताता हूँ कंफ्यूजन ना। इस चीज की हो रही है सॉल्यूशन इसका है, कि कोई एक सरकार मल्टीपल आएगी गवर्नमेंट्स भाई, जिसको इस देश का, जिसको इस देश की चिंता होगी। पीक आएगी डिटेलिंग किसी, में आ मतलब जाके यही सोल्यूशन है तब तक। हौसला, ईंधन, तब बदला, तक ठीक है। नजर, सबर और नजर फेफड़े, और ये तीनों तेज नजर, रखो। सबर और फेफड़े, कि भाई एक दिन देश में ऐसी सरकार आएगी जिसे डिफेंस की परवाह होगी, एंड वो हाँ डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएगी। भाई, एक चीज सोचना, थिंक अबाउट इट। हमारी वाइटैलिटी हाई होनी चाहिए किसी दूसरी कंट्री से लड़ने के लिए। गैस चेंबर में रहते हैं हम। वी आर ऑलरेडी फाइटिंग लाइक फॉर आवर सर्वाइवल बाय लिविंग इन दिस कंट्री। ठीक है। और ऊपर से एक चीज और, लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा एंटी बीजेपी हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू फ्रीबीज, टीएमसी भी फ्रीबीज बांटता है। ठीक है, आम आदमी हाँ पार्टी हाँ वाज द मेन हाँ। फ्लैग होल्डर पे, जिन्होंने फ्रीबीज का सिस्टम शुरू करा था। बट इफ वी थिंक अबाउट इट, क्या बोलते हैं, सभी का ये हाल भाई इस हाल में, साउथ, हम एक्चुअली कम नहीं साउथ में है। ज्यादा हुआ था, शुरुआत मेरे हिसाब से हम्म, साउथ से हुई थी। वो टीवी वीवी भाई बंटवाया था जयललिता ने, ठीक है, मोटा मोटा जितना मेरे को लगता है, अरे बट ठीक है, क्या वो बोलते हैं, चीज है। उस साइड थोड़ा सीन कम्युनिज्म का ज्यादा था ना, सेम जैसे वेस्ट बंगाल में है, हाँ, या जैसे बट दे आर केरलम रिच के अंदर ऑल्सो। भी बहुत देखो ज्यादा। वही चीज है कि मोटा केरलम मोटा के अंदर तो महाराष्ट्र का मेरे को समझ में आ जाता है एक बार को, पता है कि महाराष्ट्र इज फाइनेंशियल कैपिटल, आपका मुंबई है उनके पास, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट मध्य हाँ, प्रदेश भाई? कफ सिरफ से मर जा रहे हैं, मध्य गंदे पानी से मर जा रहे हैं लोग। भाई, कफ सिरप वाली में तो भाई रोना आ गया था मेरे को, सच्ची बताऊं। जब वो बच्चों की डेथ हुई थी एंड इट वाज फाउंड आउट कि भाई जो चीज 10% से भी कम होनी चाहिए वो 40-50% तक पहुंच रही है अगर आपके सिरप में। सो इट टॉक्स अबाउट कि भाई जो छोटे से बंदा, जिसने सेल्समैन जिसने बेची है कफ सिरप से लेके इन अ सरकारी हॉस्पिटल, टू द लाइक ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने साइन करी, टू द ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने टेस्ट करी दवाई जो सरकारी होती है। कोई भी दवाई बिना क्या बोलते हैं टेस्ट करे नहीं आती मार्केट में, प्राइवेट प्लेयर्स की हो चाहे सरकारी प्लेयर्स की हो, सब टेस्ट होता है। एंड हम अपना लोहा मानते हैं कि हम मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे तगड़े हैं, हाँ, हमने जेनेरिक फार्मा मेडिसिन फार्मा बनाई कैपिटल, हैं। फार्मा बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है हम। मतलब इजंट इट आयरोनिक कि भाई वेरी हम दुनिया की सबसे आयरोनिक, अच्छी दवाई इट इज बनाते हैं, हम नकली दवाई आयरोनिक से नहीं, मर इट भी इज जा रहे हैं। हिपोक्रेटिकल, इट इज क्रिमिनल एक्चुअली, भाई कभी ठीक कभी है। ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है वी शुड लाफ एट इट, दीज आर जोक्स दैट वी शुड बी लाफिंग एट सम लेवल। आई थिंक कि ना, ये जो 1 MP 10 लाख लोग वाला जो मेट्रिक है ना, वी आर जस्ट स्टेटिस्टिक्स एंड नथिंग मोर देन दैट, वैसा करके, विच इज यार सैड। इसीलिए मतलब ओवरऑल, मोटा मोटा देखो सिंपल चीज है, हम लोग इस चीज पे बातचीत कर रहे हैं ओवरऑल कि भाई दिस इज अ डिससर्विस टू द नेशन। आई विल बी ऑनेस्ट एंड आई विल बी ब्लंट ऑन दिस थिंग। ये बहुत क्लोज टू माय हार्ट है ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि भाई सिंपल चीज है, मैंने मैं भगत सिंह इज वन ऑफ माय आइडल्स। उन्होंने उन्होंने अपने वाई मैनिफेस्टो में एक चीज बोली थी कि हम गुलाम इसीलिए नहीं है क्योंकि भगवान चाहते हैं या फिर ईश्वर चाहते हैं, हम गुलाम इसीलिए हैं क्योंकि अंग्रेज के पास
अंग्रेजों के पास बेटर बंदूक है, असला है, बारूद है, हाँ स्ट्रेटेजी है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे रूल्ड ऑन अस, दे लूटेड अस, दे सक्ड आवर ऑल द रिसोर्सेस, ठीक है। बिल्कुल। और अगर हम ऐसे चलते रहे ना, तो हम में और हमारे 500 साल पुराने या फिर 1000 साल पुराने वाले एंसेस्टर्स में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा, वो भी ठीक लड़ है। ही रहे थे, हम भी लड़ ही रहे कोई और होंगे। कंट्री आ जाएगी एंड कोई और कंट्री वेट कर रही है ऊपर, ठीक है। हम्म। ऊपर माने मैं चाइना की बात कर रहा हूं, वो लोग वेट कर रहे हैं कि जिस दिन हम लोग बन जाएंगे खतरनाक, वो अभी भी नहीं देख रहे हो, ईरान का वॉर चल रहा है, वो लोग उस पर नहीं बच कर रहे, इंटेलिजेंस दे रहे, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे होंगे, हाँ मिसाइल सिस्टम दे रहे होंगे, खैर बट भाई। डायरेक्ट नहीं कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने वही किया, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, थोड़ा बहुत मिसाइल दिया, फॉल्टी दिया, जो भी दिया, सिंपल चीज है। वो अपना वेट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी नोट कर रहे हैं। चाइनीज आर वेरी पेक्यूलियर ऑन दिस थिंग, ठीक है, वो अपना चाइनीज सब कुछ स्ट्रेटेजी चाइनीज नोट। लोग पढ़ ही सकते हैं, वॉर में कभी वो गए हाँ, हैं नहीं। दे आर दोज पीपल, जैसे मार्वल में वॉचर्स नहीं होते, वो बस यूं ऐसे हाथ बंद करके देखते रहेंगे, चीजें ऑब्जर्व करते रहेंगे, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। चाइना का ना, मैं बताता बट हूँ, उन्होंने चाइना और डॉक्ट्रिन मोटा रशिया। मोटा बना रखी कि एक टाइम आएगा वो हाँ करेंगे। अरे वो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ चाइना और रशिया ना, दोनों देखो कितने वो हैं, दोनों साइड से निकल रहे हैं, इन दोनों के तेल के शिपमेंट भी सही से आ रहे हैं, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब तक ये वॉर चलेगी, दीज आर द ओनली टू कंट्रीज जो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेंगे इस वॉर से, ठीक है। सबसे ज्यादा बेनिफिट ईरान सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता था, और सबसे ज्यादा तेल बेचता था। अब रशिया विल बी वन ऑफ द टॉप लाइक टॉप प्लेयर्स इन दिस गेम, है ना, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होगा, पेट्रोलियम के ऊपर कैप लग गया, सो पीपल विल गो फॉर अदर थिंग्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, जैसे कार्स हो गई। अब इंडिया में जैसे एलपीजी का कमी चल रही है, तो इंडक्शन हो गए। कहाँ से आते हैं ये? अगर तुम इंडक्शन के प्राइसेस देखो क्या ऊपर चले गए हैं। मैं कल रात में स्नैक्स खाने गया, ऑमलेट बाय द वे, अभी सो क्या बोलते हैं, ऑमलेट खाने गया, वहां पे वो बंदा बोल रहा है कौन एलपीजी में पैसे खर्चे, मैं अपना वो इंडक्शन लाऊंगा। इंडक्शन 1000 रुपए महंगे हो गए भाई 2 दिन में, 1000 रुपए 2 दिन में महंगे हो गए। इतना बुरा हाल है भाई। डिमांड एंड सप्लाई, वही वही तो, चीज है, इट्स जस्ट डिमांड कि गोज अप। जिनको फायदा है ना वो चुप बैठे हैं, और जिनको नहीं फायदा है ना वो अपने देश में अपना ही गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। अब सीन ये है कि मोटा मोटा, अब काफी लोगों को लगता है, काफी लोग इस भ्रम में मोटा मोटा कि करंट करंट रेजीम में वही चीज है, करंट रेजीम इज दिस, कि भाई अरे ब्रह्मोस हम बेच रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 4 टर्म पहले जो लोग आए थे उन लोगों ने पैसा बढ़ाया था डिफेंस रिसर्च पे, एंड आने और वाले 4 तुम्हें किस टर्म बाद समझ, आने वाली जनरेशन, जो हमारे बच्चों वाली जनरेशन है, उनको फायदा उठाने के लिए अभी भी बढ़ाना पड़ेगा, अभी हाफ कर दिया है, एंड दीज थिंग्स भाई वर्क अगर इन आज भी तुम कंपाउंडिंग। 5th जनरेशन पे काम करने लगोगे ना, तब जाके 10 साल में 15 साल में तो तुम टेस्टिंग स्टेज पे आओगे उसकी। हाँ, सब कुछ करना होता है भाई। लोगों को लगता है इंजन डाला, ऊपर डब्बा लगाया, अंदर बंदा बिठाया, हो गया काम। अगर इतना आसान ऐसा होता होता तो हमारा तो आई तेजस थिंक सिर्फ बाहर का खांचा नहीं होता और इंजन हम लोग यूएस से नहीं ला रहे होते। तेजस सिर्फ हम्म। हमारा नाम है, तो लोगों लगता है कि तेजस हमारा है, नहीं भाई, इंजन हम यूएस से भाई मंगाते हैं। तुम्हें पता है सबसे सरकास्टिक या फिर गजब की बात क्या है? मेकिंग अ बॉम्ब इज इजियर देन द जेट इंजन, या फिर जेट जिसके अंदर बैठ के वो बॉम्ब डिप्लॉय किया जाएगा। ऑफ कोर्स यार, वही चीजें मैं सोचता भी था मोटा मोटा कि जेट इंजन क्यों नहीं बन जाता। हम सोचते यार, हिटलर वेंचर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाया, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। हिटलर के पास जेट हम्म। इंजन था, हमारे पास जेट इंजन नहीं है, ये क्या सीन है? सी इट्स अब ऑल, ऐसा समझाइए नहीं है कि प्लीज देखो इंजीनियर न्यूक साहब। बनाने में, देखो न्यूक बनाने में ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ना, कि क्या बोलते हैं, जेट इंजन, इट्स अ वेरी, कम ऑन, न्यूक सबसे पहले बनाने में ऐसा भी नहीं कि मतलब वो भी कोई मामूली चीज है भाई, ऐसा नहीं, तो मैं वो बोल ही नहीं नहीं रहा बना ना। पाया, इट्स नहीं रिलेटिव, बना इट्स पाया हिटलर। सोचो रिलेटिव। अगर बना लेता, आज हम जर्मन बोल रहे होते, ये रोड जर्मन नहीं में नहीं लिखा होता। भाई देखो, नहीं नहीं देखो, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी है, लिटरली इस पे हाँ, कॉन्स्पिरेसी है। लीड इट इज बताइए, सेड लीड कि कीजिए। हाइजन जो लीड कर रहा था इनकी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाने की रिसर्च को, हाँ, हाँ, उसको पता लग गया था कि इतना मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है, एंड हाँ, ही डेलिबरेटली स्लोड डाउन देयर रिसर्च, हाँ, हाँ, जबकि उसको जान का आई खतरा एग्री। था। दैट इज हाँ, वन ऑफ हाँ, द थ्योरीज, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि जर्मनी 10 साल आगे है, और अमेरिकन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काफी सारा तो, एक तो इनका ये होता था कि कोई भी नया लीड साइंटिस्ट वगैरह आता था, हाइजेनबर्ग वाज वेरी सेफ, बट अदर देन दैट जितने भी साइंटिस्ट आते थे उनको पीछे से मरवा दिया जाता था, असैसिनेशन होता था। सिमिलरली अमेरिका में भी होता था। बट द मेजर थिंग वाज, साइंस उस टाइम पे दोनों टीम्स के पास थी,
इट्स जस्ट हाइजनबर्ग के अंदर वो था, थोड़ा सा इंसानियत बची हुई थी, उस लाइक कि नहीं। और ऊपर से न्यूक्लियर वेपन का ना उस टाइम पे एक और थ्योरी थी कि अगर फिजन इस लेवल पर पहुंच गया तो क्या होगा कि पूरा हवा में ही आग लग जाएगी, क्योंकि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जितना लेवल का हम ब्लास्ट करेंगे इट विल लाइक हेल फायर हो जाएगी पूरी अर्थ के ऊपर। दैट वाज वन ऑफ द थ्योरीज हाँ, वो जिससे साइंटिस्ट, ओपनहाइमर में भी वो चीज था कि डोंट 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 डिस्ट्रॉय द हाँ, अर्थ, वो चीज था। ओपनहाइमर ने अपना वो लिया, क्या बोलते हैं, रिस्क लिया। इट वाज अ रिस्क भाई, नॉट अ कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेशन तो ये कहती थी कि आग लग सकती है, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये तो एक चीज है। रही बात जेट इंजन की, भाई जेट इंजन आर वे मोर कॉम्प्लेक्स देन अ बॉम्ब, ठीक है। उसके अंदर कैसे समझाऊं, बट तुमने वो व्हाट मूवी अबाउट देखी? ड्रोन्स यार? चलो जेट इंजन साइड में रख दो, ड्रोन्स झाटू सा ईरान बना दे रहा है भाई। ड्रोन बनाना इज फेयरली चलो इजियर देन जेट ईरान फिर भी, इंजन। चलो ऑयल ऑयल वाली कंट्री है, बड़ी है, फिर भी मैं मानता हूँ। झाटू सा टर्की बना दे रहा है भाई। उसके टर्किश ड्रोन से तो अभी हमने इस बार टर्किश ड्रोन से तो काउंटर किए थे सारे के सारे। हाँ हाँ तो भाई। हम अभी तक हमारे पास कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए था यार। और वो कैसे होगा जब पैसे ही नहीं दे रहे हो आप? हम्म, पैसे दो ना। पैसा सबसे डीआरडीओ के इंपॉर्टेंट चीफ ने चीज है। नवंबर दिसंबर में लिटरली बोला भी था कि हमारे पास वो सहू लाइक दिस इज फकिंग 2025 एंड हमारा डीआरडीओ का चीफ ये बोल रहा है कि भाई डारपा को कुछ जवाबदारी नहीं देनी होती, हमें जवाबदारी देनी होती है। और भाई हाँ। साइकोलॉजिकल लेवल पे आप उस चीज को डिकोड करो, मतलब वो अभी डांट सुन के आया है किसी चीज पे। हम्म। हाँ। 110%। उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं तुम्हें ना इसका भी फर्क समझाता हूँ, कल्चर का फर्क समझाता हूँ। हाँ, इंडिया के अंदर ना यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को वो नहीं करा जाता। इंजीनियरिंग कर रहे हो, सीधा सीधा अपना प्लेसमेंट लो, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट सीखो, नौकर गो फॉर अ बनो वेब बेसिकली। डेवलपमेंट और ये मालिक की हाँ ठीक बकचोदी है। क्यों करनी है? और और एमएनसी में जाओ, ठीक है। हम नौकर थे, हमारे दद्दा नौकर थे, उनके दद्दा नौकर थे, तो तुम भी अच्छे नौकर बनो, सिंपल शुद्ध चीज है। नौकर मालिक है, शुद्ध शुद्ध नौकर है नौकर है, हम। हाँ वही वही ऐसे वही। ठीक है। सेकंड थिंग, अब जितनी भी, अगर तुम, जैसे तुम्हें उस दिन मैं समझा रहा था कि स्टैनफोर्ड का अगर तुम देखो, उनका एम ही यही था कि तुम रिसर्च करो एंड मेक समथिंग गुड इन टेक और मे बी बिकम एंटरप्रेन्योर, दैट वाज द थिंग। सिमिलरली एक मेरी दोस्त है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उसने एक एमबीए प्लस टेक करके एक कोर्स लिया स्टैनफोर्ड में, जिसके अंदर क्या है, उसके अंदर आधे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से, आधे बच्चे टेक बैकग्राउंड से हैं। उन दोनों को अब मिक्स करके दे आर लाइक कि तुम बिजनेस पार्ट हैंडल करोगे और तुम टेक पार्ट हैंडल करोगे एंड मेक समथिंग गुड। ऐसी टीम्स बनाइए रैंडम बंदों की, और फिर इनको दोबारा शफल कर देंगे टू मेक, सो दे विल बी वर्किंग ऑन 4 बिजनेस आइडियाज इन अ ईयर, इन 2 years, सॉरी। इस लेवल पे वहां पे ये चीजें करी जाती है, और फिर इसके बाद लोग आगे रिसर्च जाते हैं। इंडिया में अरे रिसर्च हमारे यहाँ करने वाले रिसर्च, को हम ये नाम भी सब नहीं क्या बोल जानते। रहे हो, सब फालतू चीजें। हमारे यहाँ रिसर्च के, जब तक आप रिसर्च के मटेरियल पे जीएसटी नहीं लगाओगे तब तक मजा कैसे आएगा? भाई इंडिया में गोबर के कैंसर क्योरिंग के ऊपर रिसर्च हुई, रिसर्च के लिए पैसा पारित हुआ था, ठीक है। उसके बाद पता है क्या हुआ, जिन जिन हाँ, बच्चों को ये पैसा मिला उन्होंने गोवा के ट्रिप लगाए, पागलों की तरह, पागलों की तरह क्या ही गोवा बोलूं। के ट्रिप लगाए। हाँ, बट मेन चीज है बेसिकली। भाई। हाँ, अनदर थिंग, वंदे भारत बनी हुई है हाँ। जो उस पॉडकास्ट से हमने निकाला था, 150 किलोमीटर की स्पीड पे केपेबल है। बहनचोद रेलवे ट्रैक लेकिन हमारे उसको 110 पे चलवाते हैं। वही बनवा दो यार। एक 110 पे नहीं भाई, 80 से 110 स्पेक्ट्रम था। हाँ, 80 से 80 से 110, और वो 110। 150 के कैपेबिलिटी देके गए थे। अभी तक हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने उस टाइम पे भी तुम्हें बोला था कि 320 की डेवलपमेंट पे सोच छोड़ के आया था मैं कि 320 वाले भी एक बनाओ। अभी ये जो गुजरात अब के लिए जो बट एक भाई, ये ट्रेन अलग कॉरिडोर ऑनेस्टली जो चल बताओ रहा लोटा है, भाई, इसमें ट्रेन मैं तो बाहर से मतलब आ रही सीधा हैं जबकि हमारे पास फास्ट इंजन है। वो चीज है। इसमें ऊपर से डबल मेन चीज डेकर मैं बोल ट्रेन रहा बाहर हूँ, से आ रही है। लाइक सिंपल, मैं वो चीज बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे आप मतलब विजन विजन कहाँ विजन लैक करता है पता है हमारे में। वंदे भारत ट्रेन एक इंसान ने अपनी टीम को मोटिवेट किया, वैसा उन्होंने बनवाया सेम रिसोर्सेज हाँ से जो इससे पहले उनके प्रेडिसेस के पास भी था। वो बन सकती थी, तब भी बनी, ठीक है, सिंपल चीजें बनाई गई प्रॉपर वाले, ठीक है। हाँ। उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री फुल चेस्ट थंपिंग करते हैं कि हमारे पास है, जितने भी हुए हैं सारे के सारे वो उस पर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। हम्म। आप उस बंदे को जाने कैसे दे रहे हो? एक्सटेंड करो ना उनका, उनको नहीं कर वापस पाए बुलाओ ना। क्यों? उनको पद्म पद्म भूषण पद्मश्री कुछ दे दो ना।
नहीं मिलेगा नहीं भाई। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बताओ। भाई एग्जांपल देता हूँ ना, सोनम वांगचुक जिसको बाकी दुनिया भाई जिस अवार्ड्स दे रही बंदे है, ने हम वंदे भारत एंटी बनाई, नेपोटिज्म के उसको शायद से जेल में वंदे डाल भारत दिया। की टिकट भी नहीं होगी टॉप क्लास में। नहीं पता नहीं मेरे अरे को, बट क्यों जा रहे हो भाई, पड़ेगा। उस जगह मत जाओ, कुछ बोल दोगे तुम जो नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट एनीवेज मच ठीक है, ऑन हाँ। दिस। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो मैं नहीं, अब वही बोल रहा नियत हूँ, पे आ सोनम गए, क्योंकि वांगचुक क्योंकि अभी भाई 2 दिन सिंपल पहले चीज है, वो छूटे बात हैं। खत्म हो चुकी है। अब 0.14 से हम 0.7 पे पहुंच गए, एंड लाड़की बहन योजना हम्म, का ज्यादा है। व्हाट इज द क्रक्स नाउ? क्रक्स इज सिंपल एज दैट कि भाई हमारे चैनल का नाम है भाई आजाद हिंद रेडियो, ठीक है। इट इज स्पिरिचुअल सक्सेसर टू आपका सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद रेडियो, ठीक है। एंड हमें हम्म, वो, मतलब सिंपल चीज है भाई, अगर आपको ये चीज करवानी है तो सिंपल चीज है, आपको डिमांड करना पड़ेगा अपनी सरकार से, अपने एमएलए, अपने एमपी, अपने आसपास के दोस्तों में, कि ये चर्चा बने, वाद संवाद हो, प्रॉपर वाला संवाद की चीज चालू हो प्रॉपरली, एंड सब लोगों में वो प्रेस बातचीत कॉन्फ्रेंस चालू क्यों हो। नहीं हो पा रही एंड है? वो एक मुद्दा बने कि भाई आप 0.14% को एटलीस्ट वापस से कर दो ऑफ द जीडीपी। हम्म, एजुकेशन बजट बढ़ाओ, जीडीपी बजट बढ़ाओ, इसरो का बजट बढ़ाओ, ठीक है। जीडीपी बजट बोल रहा हूँ, डीआरडीओ बजट बढ़ाओ, और हम्म। इसरो का बजट बढ़ाओ, एजुकेशन का बजट बढ़ाओ, ताकि आपके आने वाली एचईसी फ्यूचर को जनरेशन सैलरीज दे दो एटलीस्ट। जो लोग आपके रॉकेट्स की बैकबोन है, आपका इसरो रॉकेट बना देगा लेकिन लॉन्च पैड नहीं होगा, क्या करोगे? उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे तुम। उन लोगों को तो पैसे दे दो एटलीस्ट। लाइक ये कोई हाल है। बोलेगा मोटा नहीं, मोटा कि नहीं यार ठीक है, उस टाइम पे हम उस वो पॉइंट में कंप्लीट कर देता हूँ कि उस टाइम पे हमारा जीडीपी छोटा था, अभी ज्यादा है, तो हम लोग पैसा जितना कर सकते उतना कर रहे हैं। भाई इन्फ्लेशन कौन जोड़ेगा? इसरो के चीफ ने लिटरली एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि हम आईआईटी और आईएम्स में जाते, आईआईटी में वगैरह में जाते हैं, आईएम्स तो नहीं बोल रहा, आईआईटी जाते हैं, ठीक है। एंड वहां पे जाके जब हमारा सब कुछ, सारा लेक्चर वेक्चर सब कुछ डन हो जाता है प्लेसमेंट का, और जब हम पैकेज अनाउंस करते हैं, 90% लोग उठ के चले कोई नहीं जाते हैं, बैठता भाई। ठीक है। वो और बाकी के हम्म, 10% जो बचते होंगे, उसमें से भी भाई वो 10% में बस ब्राउचर लेके कि हाँ मैं इसरो के उसमें गया था, फोटो खिंचाने बैठे होंगे हाँ इसरो चीफ के साथ, मोटा मोटा कि भाई हाँ फोटो खींच लेते हैं। इसरो चीफ का फोटो तो भाई, काम आता है मोटा मोटा दे। तुम्हें लिटरली पता है, इसरो को ना आउटरीच प्रोग्राम्स चलाने पड़ते हैं इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें फर्क समझाता हूँ। अमेरिका के अंदर अगर किसी को नासा में जॉब लेनी है, ही विल ड्रीम अबाउट इट, लाइक नासा में जाके हाँ काम हाँ। करूंगा वगैरह वगैरह। नासा का जेनेटर भी सोचता होगा कि मैं नासा में जाके पोछा मार रहा हूँ। इन इसरो, यू नो व्हाट, लोगों को पहले यहाँ पे आउटरीच करना पड़ता है। वो कॉलेजेस में जाते हैं, दे आर लाइक हमारा ये हाँ प्रोग्राम है, विल टेल यू अबाउट हमारी ये सैटेलाइट्स हैं, ये वो है, सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक हैं, ठीक है, उसके बारे में हाँ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट एंड देन दे विल आस्क यू कि आपको हमारे पास कोई इंटर्नशिप करनी है और यू वांट टू कनेक्ट फॉर लॉन्गर टर्म। और फिर बच्चे पूछेंगे कि भाई क्या पेमेंट है। मोस्टली ये कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप भी कर लेंगे इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो जॉब के लिए आएंगे ना, क्या बोलते हैं, जॉब के टाइम पे उनका फिर वही पैकेज आएगा। देन दे विल बी लाइक कि हमने इतना सब कुछ करा, रॉकेट साइंस पढ़ ली तुम्हारे साथ, ये सब वो सब करा, एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। इट्स ऑलवेज भाई, हम्म, वट यू गेट व्हाट यू हैव पेड फॉर। सीधी सीधी बात बताता हूँ, सरकार तुम्हें जितना पैसा देगी तो वैसा ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब वो पैसा ही तुम्हें नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, जो भी बंदा है वो कहाँ से मोटिवेट होगा कुछ बनाने के लिए, राइट? वो, आई डोंट थिंक नेशनलिज्म अभी इस लेवल में हमारे एक आम आदमी में या फिर एक आम स्टूडेंट में है या इट्स कि नॉट वो अबाउट अपना। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म ठीक है, वो चेस्ट थंपिंग जिंगोइज्म, धुरंधर देखने जाता हाँ, हूँ, हम तो सरकार चेंज हो गई है। इट इज ऑल अबाउट पेट्रियोटिज्म। डू यू फील पेट्रियट इनफ कि भाई मेरे आने वाली जनरेशन क्या रीप करेगी मेरे, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि आज से 2 जनरेशन बाद मेरे बच्चे इसको देख के शर्मिंदा हो जाए कि नहीं यार भाई पापा ऐसा क्या डिजिटल बकचोदी कर फुटप्रिंट रहे तो थे, हटाना भी मुश्किल है। ठीक और है। आई एम थिंकिंग कि ये जो नेता, ये जो सबके सामने कुछ भी बोल देते हैं, हाँ हाँ ऊपर हाँ। से इस सरकार का तो एजेंडा भी सिक्योरिटी और 2-3 और रीजन थे ना। तो अरे भाई सिक्योरिटी वाज वन 2014 ऑफ में देयर हमारे टाइम कंसर्न। पे हमने सब कुछ वो सपोर्ट भी इसलिए किया था कि मोटा मोटा आपका सिंपल चीज है कि भाई ये अलग होगी, पुरानी वाली हम्म, खराब थी, हमने फिर हमने खराब सोचा इसलिए उसको हटाया था। आपको उनसे बेटर होना पड़ेगा, आप उनसे ज्यादा डिफेंस डिफेंस बजट काट रहे हो, इसरो बजट काट रहे हो। अब कोई कॉन्स्पिरेसी थी, अब मैं बता रहा हूँ इस कमेंट के नीचे, या तो अभी जो ड्राइव चल रहा है मोटा मोटा, या तो वीडियो उड़ जाएगी, या तो फिर बाद में सिंपल चीज है आपका आईटी सेल आर्मी आ जाएगी नीचे कमेंट में, वैसे नहीं आती है, होपफुली आ जाए, मोटा मोटा आ ना जाएगी, एंड ना, वो बोले मैं तो कह रहा हूँ आ जाए, एंगेजमेंट मिले इस वीडियो को नहीं और आके, फैलेगी, वही फिर वही उड़ा दो। आके क्या बोलेंगे पता है, कि हर चीज बाहर नहीं बोलते, हम लोग छुपा के करते,
अरे यार, इतना मत ये छुपाओ ऐसे कि वो एग्जिस्ट ऐसे ना भी लोग करे। हैं। मैंने जब ये वीडियो होने से पहले मैंने 4-5 लोगों को मोटा-मोटा सुनाया तो उनका था लिटरली, उसमें से कुछ लोग को आप भी जानते हो, ठीक है? उनका था, अच्छा नहीं, अरे मेरे यार को बात ही नहीं करनी इस बारे में, ठीक कि है यार हमारे भाई। पास देखो तो सही विश्व गुरु वाले लोग हैं हमारे, वो लोग छुपा के करते हैं, सब बोलते नहीं, सिर्फ टॉप सीक्रेट नेशनल सिक्योरिटी ना, डॉक्ट्रिन, भाई डोवाल डॉक्ट्रिन, यू डोंट नो दिस। यार एक चीज बताओ, क्रायोजेनिक इंजन अपने पास इतनी लेट आया, ठीक है, और हाँ वो भी एक साइंटिस्ट के ऊपर लांछन लग गया था कि ये हाँ पाकिस्तान हाँ के हाँ। लिए कर रहा था। सी हाउ मच दे हैव पेनिट्रेटेड अस, कि भाई इट साउंड्स रॉन्ग दो, बट इट इज ट्रू। हो चुका पेनिट्रेटेड है भाई, इनसाइड क्या बुरा आवर हाल है। सिस्टम, दैट्स वुड बी द राइट। यप, हाँ, नहीं भाई, ठीक है, बट टेक्निकली अगर दो दो सैटेलाइट आपका उड़ा देते तो फिर बाद में हाँ चोरी तो रहे डिफेंस बजट, क्या ही और बोल क्या ही सकते हैं। है, ठीक है, ऊपर बट से वही चीज है मोटा सैटेलाइट्स अपनी मोटा खुद भाई की इस नहीं चीज है, को। इंडिजीनियस नहीं है हाँ सैटेलाइट्स हमारी। नहीं, बट ये वाला जो हम बना रहे हैं सैटेलाइट, डिफेंस वाला जो जो ब्लास्ट हो गई थी वो भी अपनी हाँ, नहीं है, वो कैसे, वो तो अपनी होगी ना यार। नहीं, इट्स नॉट प्योरली इंडिजीनियस, इट्स लाइक इससे मैंने लाइट खरीद ली, उससे मैंने ये खरीद लिया, उससे मैंने ये खरीद लिया, जोड़ के बना दिया, वैसा प्योरली बात इंडिजीनियस नहीं है, वैसा सैड है कैसे बनेगा 13,000 करोड़ में, कैसे बनेगा भाई? इसरो का बजट 13,000 करोड़ है फकिंग, भाई। क्या है 13,000 करोड़ मुश्किल में? है भाई। एक और एग्जांपल देता हूँ, चंद्रयान के ऊपर जो हम वो जो साउथ वाले उस वो सॉरी मार्स मिशन जो था हमारा, ठीक है, उसके ऊपर हम बहुत बोलते हैं कि भाई हमने कर दिया फर्स्ट टाइम पे कर दिया। अगर तुम लिटरली क्रक्स देखो, मूवी देखी होगी ना किसी ने, उसको भी यही पता लगेगा कि पैसों की कमी थी, हमने क्रिएटिवली इसको हैंडल करा। हाँ हाँ। इट अगर मैं उस मूवी का वो हटा दूं ना, प्रोपेगेंडा छोड़ो, अगर मैं ये वो बोल दूं कब कि कम थी भाई पता है आपको? मूवी, वो कब कम थी पता है? मनमोहन एरा में जब 0.14 मिल रहा था। हाँ, वो तब कम थी। अब तो, अब तो भाई सोच ही नहीं सकता कोई कि भाई क्या। मैं तुम्हें वही बोल रहा था भाई। सरकार सरकार इज अ स्टैंड अप कॉमेडी भाई, लिटरल स्टैंड अप कॉमेडी, हम हंस नहीं पा रहे बस। वो सीन बस क्या हो यही गया था, वो सीन है भाई। लॉन्च तो मनमोहन एरा में ही हो गया था, वो जब पहुंचा तब मोदी जी थे, तो वो हाँ हाँ, चीज टाइम महीने में, तब तक रेजिम चेंज हो गया था। तब तक आजादी मिल गई थी ना, वो तो प्री प्री इंडिपेंडेंस है ना, हाँ हाँ, वो तो बताओ। प्री इंडिपेंडेंस era। भाई अब तुम्हें आजादी मिल गई है तो अब तुम्हें सिक्योरिटी भी चाहिए, और क्या दे, तुम हाँ पागल हो, एक- कैसी बात कर रहे हो यार। तो ये एनीवेज यार, भाई लोग, ठीक है, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है मोटा मोटा? भाई घंटा हो जो गया बैठे हुए। तो भाई लोग बैठे हुए 1 घंटा हो गया, हमने इस चीज पे बातचीत करने की कोशिश करी, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती भी की ओवरऑल, जो और मजाक मस्ती बनती इसीलिए क्योंकि हमारे मेरे कोच ने वही चीज बोली कि भाई सिचुएशन ऐसी है कि वी शुड लाफ एट आवरसेल्फ, द जोक्स ऑन अस, ठीक है, बट व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज द सोल्यूशन, कि आप, मैं और ये जो हमारे चैनल पे 20 व्यूज आते हैं, ठीक है, हम ये 20 लोग मिलके ओवरऑल कोशिश करें कि 60 लोगों को कन्विंस करें कि प्रॉपरली आप ये चीज करो कि भाई देश हित में बातें करना शुरू करो, सवाल उठाना शुरू करो। नेहरू की गलती दिखाने से नहीं होगा, नेहरू ने बनाया इसरो, आप इसरो का बजट घटा रहे हो, ठीक है, वही चीज है। तो नेहरू की गलती, मनमोहन हो, नेहरू हो, नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबने डिफेंस स्पेंडिंग करी, सबने इसरो स्पेंडिंग करी, तब जाके आज चंद्रयान उड़ रहा है, तब जाके आज ब्रह्मोस पाकिस्तान की गांड फाड़ रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, मैं सबका नाम, वही चीज है कि सब यहाँ पे जो जैसा प्रधानमंत्री जी वही बोलते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ठीक है, वैसे ही पॉसिबल होगा अगर उसको प्रीच और प्रैक्टिस दोनों किया जाएगा, सिर्फ प्रीचिंग से काम नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सिंपल चीज है, सवाल उठाना होगा, ओवरऑल ऑनलाइन एक हिसाब से प्रॉपरली पढ़ाई वढ़ाई करके प्रॉपर फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि भाई जीडीपी टू स्पेंडिंग क्यों कम हो रही है, ये नीयत दर्शाता है कि अगर आप और 100 रुपए एक कमा रहे हो एक और आप और चीज, 7 पैसा, आप 100 रुपए में से 7 पैसा लगा रहे 7 हो, पैसा, जबकि आपके पुराने वाले लोग 14 पैसा लगा रहे थे। मैं तो बोलता हूँ 14 भी गलत था, बट उस टाइम पे कम था, उस टाइम पे हम 100 रुपए भी नहीं कमा रहे थे, बट मेन चीज वो था। उस टाइम आज पे तो और आप कम था। 300-500 रुपए कमा रहे हो ना, तो अभी भी आप 7 पैसा लगा रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे 1 ट्रिलियन की जीडीपी थी, उसमें से 14 पैसा लग रहे थे, तो मतलब वही 0.14% जा रहा था आपका। लेकिन आज जलील आप, भाई, इसमें ना एक चीज और है, जो हाँ मैं लिटरली मेरे दिमाग में भी आई, और आई थिंक ये हाँ, हमें बताइए ना एक बताइए। बारी, ये आई थिंक हमें ना सरकार से एक बार बोलना चाहिए कि ना, आ, मतलब ना इतनी गलतियां मत करो
कि अगर तुम्हारी टर्म कभी खत्म हो और कोई दूसरी सरकार आए, वो तुम्हारी तरह पुरानी सरकार की गलतियां गिनाती रहे, दैट विल बी रियली हार्ड, है ना? तो थोड़ा सा आई थिंक कॉन्शियस बेटर हो जाना चाहिए। भाई वही चीज हो जाता है ना कि क्या बोलते हैं अपना, प्रशांत किशोर ने बिहार इलेक्शन के टाइम पे एक बहुत बढ़िया चीज बोली थी कि राजा जब ऊपर बैठता है तो अंधा हो जाता है, ठीक है? हाँ वो अंधा हो जाता है। नीतीश कुमार को लगता है कि दारू बैन है बिहार में, मोदी जी को लगता है कि विकसित भारत हो गया, दे जेन्युइनली बिलीव इट। इट्स नॉट कि भाई वो किस डिल्यूजन में है, हाँ ऑब्वियसली आउटरली इट इज अ डिल्यूजन, बट दे बिलीव इट। दे लिटरली, वो आई उनको थिंक पता, उनको लगता है कि ये चीज है, क्योंकि उनके आसपास के एडवाइजर उनको बोलते सर विश्वगुरु बन गए हम, क्या बोलते अरे यार हैं? आप देखो सर, सब तो हरा है, वो है ना, तो हरे के वही अंडे चीज को है। सब हरा दिखता है, तो सिंपल वैसा। चीज है, ये रियलाइजेशन तभी होगा जब रिजीम चेंज होगी मोटा मोटा। एंड भाई हम्म ठीक है यार, मैं अपने ओवरऑल बताता हूँ, ओवरऑल ठीक है, सिंपल चीज है। नाम क्या है इनका, राम जेठमलानी जी वकील थे, उन्होंने एक चीज बोली थी मोटा मोटा, मेरे को नहीं पता उनकी स्टेटमेंट है कि नहीं है, बट 2014 हम्म के टाइम पे जब लोकसभा इलेक्शन आ रहे थे, फॉर द 16th लोकसभा आपका, जिसमें मनमोहन को हमने आउट किया था, ओवरऑल कांग्रेस को आउट किया था, तो उसमें राम जेठमलानी जी ने वोटिंग से पहले वाला आपकी अदालत में एक स्पीच दी थी, उसमें मतलब एक कोट किया था, डेमोक्रेसी इज लाइक अ स्विमिंग पूल, चेंज वाटर पीरियडिकली और इट बिकम्स अ सेसपूल, सिंपल एज दैट। इसी नोट पे खत्म करते हैं आज का वीडियो, ठीक है? हाँ होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, होपफुली आपकी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ाई होगी, होपफुली थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आजाद हिंद रेडियो, फॉर आर विथ आर आजाद हिंद पीपल एंड ऑडियंस, ठीक है? तब तक के जी। लिए जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो, बाय बाय।